BJP leader Sambit Patra has just concluded his press briefing by taking on the Congress party, in particular Rahul Gandhi, over the issues like what he has said while being in the United States and calling the poll body here in India as compromised, and on other issues like of the National Herald as well. अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अमित, जितनी भी जानकारी अगर हम दे पाएं अपने दर्शकों को, पहले हम सुना देते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया और उसके बाद संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से हाउ दे हैव बीन नाउ अटैकिंग व्हेन इट कम्स टू द कांग्रेस पार्टी ऑन द इश्यूज लाइक नेशनल हेरल्ड एंड व्हाट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोक सभा सेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in. इसी बयान को लेकर भाजपा की तरफ से आवाज उठ रही है, ये कहते हुए कि एक एंटी नेशनल ही इस तरीके की बातें कर सकता है। एक पैटर्न को देखते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन विजिट पर जाते हैं, तो वो हमेशा भारत की इंसल्ट करते हैं। ऐसा क्यों? अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी हमेशा इस बात को कहती है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि को बिगाड़ते हैं, और खास करके उस चुनाव आयोग की, जिसके चुनाव आयोग को लेकर दूसरे देश भी इस बात को लेकर उनसे चर्चा करते हैं कि चुनाव, इतने बड़े लेवल पर चुनाव कैसे कराया जा सकता है। देखिए, जिस तरह की बात उन्होंने कही है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, वहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात को लेकर, और खास करके ऐसे वक्त में जब जेडी वेंस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, वो भारत में है, यहां पर वो प्रधानमंत्री से आज मुलाकात करेंगे, और ऐसे वक्त पर अमेरिका में वो जाकर भारत की एक छवि जो जिस तरह की पक्ष को सामने रख रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है कि भारत की छवि बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। बीजेपी ने तो यहां तक भी आरोप लगाया है, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि जॉर्ज सोरोस के एजेंट की तरह वो काम करते हैं कि भारत की छवि कैसे बिगड़े। तो इसको बड़ी गंभीरता से पार्टी ने लिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा इस बात को कर रहे हैं कि हमेशा से ये राहुल गांधी का एजेंडा रहा है कि जब भी वो भारत से बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ, भारत की छवि को बिगाड़ने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस वक्त एक एलओपी, और खास करके एलओपी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर मौजूद है। तो ऐसे में जिस तरह का बयान, जिस तरह की बातें उनसे उम्मीद की जाती है, उसके उलट वो हमेशा भारत विरोधी एक्टिविटीज एक तरह से करते हैं, भारत को बदनाम करने की। तो इस बात को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा ने बड़े सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर। जी चलिए, अगर हम बात करें राहुल गांधी की, और सिर्फ व्हेन इट नॉट कम्स टू हिज स्टेटमेंट दैट ही मेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन बाकी चाहे वो नेशनल हेरल्ड का केस क्यों ना हो अमित, वो भी उठाया गया है बीजेपी की तरफ से, और बोल रहे हैं कि कितनी देर तक आप भागेंगे, जहां तक अगर न्याय की अगर बात की जाए। और उनकी तरफ से ये भी कहना था कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से जो चार्जशीट फाइल की गई है, उसमें दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम डाला गया है। अमित जी हाँ, देखिए, और इस बात को लेकर भी बीजेपी संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक तरह से चोर बचाए शोर वाली बात है कि जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, और ईडी की चार्जशीट में जिस तरह की बात है, ये जांच पहले से भी चीजें थी। जो अखबार बंद हो चुका है उसको पैसे क्यों मिल रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का उनको पैसा मिल रहा है, इन तमाम बातों को किया। और इसके बावजूद जिस तरह से इसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, देश भर में ईडी को लेकर प्रदर्शन की कांग्रेस कर रही है, तो इसी को लेकर उनका कहना था कि राहुल और सोनिया दोनों बेल पर बाहर हैं, और
इसके बावजूद इस पूरे जो ईडी के जो कार्रवाई को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो जो अखबार बंद हो चुका है, कैसे उन्होंने इस पूरे नेशनल हेराल्ड वाले अखबार को लेकर जिस तरह से पैसे की फंडिंग हुई है, तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े किए गए। तो ये इस बात को लेकर भी संबित पात्रा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि एक तरह से जो बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि पी चिदम्बरम एक लॉ के जानकार है, वो सारी चीजों को जानते हैं, लेकिन जो असली ईडी की कार्रवाई है उसके बारे में शायद वो पढ़ना भूल जाते हैं। और ये दिखाता है कि कांग्रेस जानबूझकर वो असली बात को छोड़कर बेवजह की बातों को उलझाना चाहते हैं। और इसीलिए आज ईडी आपको रोकूंगी क्योंकि बताया जा रहा है दैट अक्षरधाम मंदिर से अभी तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी जेडी वैंस की। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज फार एज व्हेन इट कम्स टू जेडी वैंस, द यूएस वाइस